क्या आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हैं जहां पृथ्वी अचानक उल्टी घूमने लगे? सोचिए क्या होगा अगर सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकले और पूरब में डूबे। तो भाई कमर कस लो, क्योंकि आज से 17 साल बाद कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऐसा हम नहीं बल्कि नेचर जियो साइंस की एक रिपोर्ट में साइंटिस्ट का कहना है। अगर ये दावा सही निकला तो धरती का क्या होगा? क्या चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? फिर हम चंद्रयान मिशन का क्या ही करेंगे? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। देखिए, जब से धरती बनी है ये अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूम रही है। भले ही आपको पता ना चले, लेकिन हमारी धरती 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। यानी इक्वेटर से नापे जाने पर 460 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये घूम रही है। ऐसे में अगर हमारी धरती अचानक से उल्टी घूमना शुरू कर दे तो भैया वक्त, हालात और जज्बात सब बदल जाएंगे। घूमने की दिशा में अचानक बदलाव से भयानक आंधियां और लहरें आ सकती हैं। ये मौसम हमारी धरती पर मौजूद हर चीज को बर्बाद कर सकता है। आपको सूरज और चांद पश्चिम से उगते हुए और पूरब से डूबते हुए दिखाई देंगे। इन सब की वजह से हमारा ग्रह कितना बदल जाएगा? इसका कम शब्दों में जवाब यही है कि पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमने से ये आज के मुकाबले ज्यादा हरी भरी दिखेगी और दूसरी तरफ पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए इस बदलाव को थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। इनमें से 6 प्लैनेट पृथ्वी की तरह ही घूमते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं। मतलब ये कि ये सूरज का चक्कर तो बाकी प्लैनेट की तरह ही लगाते हैं, लेकिन ये अपने एक्सिस पर रिवर्स डायरेक्शन में घूमते हैं। यानी ये ईस्ट टू वेस्ट दिशा में रोटेट करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पहले वीनस भी पृथ्वी की तरह ही घूमता था, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले किसी अननोन फोर्स की वजह से अपने एक्सिस पर ये 180 डिग्री घूम गया और आज भी वैसा ही रोटेट करता है। अब यूरेनस की कहानी तो और भी विचित्र है। ये नेचुरली ही अपने पर ऑर्बिट 85 डिग्री घुमा हुआ है और ऐसे ही रोटेट करता है। यहाँ आपको बता दें कि हमारी धरती अपने एक्सिस पर 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है और ये सूरज के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इसकी वजह से धरती पर मौसम बदलता रहता है, लेकिन अगर इसका एक्सिस 0 डिग्री पर घूम जाए तो पृथ्वी पर मौसम का बदलना बंद हो जाएगा। मतलब अगर अभी अपने देश में गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमेशा गर्मी का मौसम ही चलेगा और ठंडी का मौसम है तो हमेशा ठंड ही रहेगी। लेकिन क्या हो अगर धरती का एक्सिस यूरेनस की तरह 85 डिग्री पर घूम जाए? ऐसे में हमारी धरती पर मौसम का बदलना बंद तो नहीं होगा, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ हर हेमिस्फीयर में 6 महीने तक गर्मी का मौसम होगा और बाकी 6 महीने ठंडी का मौसम होगा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि सूरज की रेज लगातार 6 महीने तक पोल्स पर पड़ेंगे, जिसके कारण धरती के पोल्स की सारी बर्फ पिघल जाएगी और इसका पानी समुद्र के वाटर लेवल को इंक्रीज कर देगा। अगर पोल्स में जमा सारा बर्फ पिघल जाएगा तो समुद्र का वाटर लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा और समुद्र के किनारे बसे सारे शहर और देश बह जाएंगे। मतलब तबाही ही तबाही होगी। वहीं अगर हमारी धरती वीनस के लेवल पर पहुंच जाती है और 180 डिग्री घूम जाती है तो जाहिर सी बात है कि धरती पर चलने वाले ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस भी आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंजेस के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको ओशन करंट के बारे में भी बता देते हैं। तो ये समुद्र का पानी एक निश्चित डायरेक्शन में लगातार बहता रहता है और पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार रेगुलेट करता रहता है और इसे ओशन करंट कहते हैं। और यही ओशन करंट ठंडी जगहों से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को गर्म जगहों तक ले जाता है और टेम्परेचर को बैलेंस में रखते हैं। प्रेजेंट कंडीशन में अटलांटिक ओशन के करंट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी की एक्सिस 180 डिग्री घूम जाए तो इन ओशन करंट को पैसिफिक ओशन कैरी करेगा और पृथ्वी की हर जगह का मौसम उल्टा हो जाएगा। मतलब जहां बर्फ है वहां रेगिस्तान होगा और जहां गर्मी है वहां ठंडी होगी। रशिया और ग्रीनलैंड जैसे देश गर्म हो जाएंगे, वहीं अफ्रीका के रेगिस्तान हरे भरे होने लगेंगे। अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर पार्ट्स रेगिस्तान में बदल जाएंगे। अगर बात करें अपने देश भारत की तो इसके ऊपर के इलाके यानी नॉर्थ पार्ट और गर्म हो जाएंगे, जबकि साउथ इंडिया काफी ठंडी हो जाएगी। माना जाता है दोस्तों कि हमारी धरती अपने एक्सिस पर स्टेबल इसलिए रह पाती है क्योंकि हमारा चांद इसके चक्कर लगाता है। पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड मून के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। इसी कारण पृथ्वी हर रोटेशन के बाद टाइडल फोर्सेस की वजह से अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट मून पर एक्सर्ट कर देती है। यही कारण है कि हमारा चांद हर 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से पृथ्वी से दूर जाता रहता है। एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में इसे टाइडल एक्सेलरेशन कहते हैं।
अब अगर पृथ्वी उल्टी घूमती है तो इस प्रोसेस में भी चेंज आएगा। रिवर्स ऑर्बिट में हमारा चांद धीरे धीरे और करीब आएगा और करोड़ों साल बाद एक समय ऐसा आ जाएगा जब टाइडल एक्सीलरेशन इतना हाई होगा कि चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो सारे टुकड़े पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे। इसके कारण हमारे पृथ्वी के चारों ओर भी सैटर्न की तरह रिंग्स बन जाएंगे और सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। मून की एब्सेंस में पृथ्वी की एक्सिस पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। इसकी रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी और अर्थ पर डे नाइट का साइकिल बिगड़ता चला जाएगा। देखिए, नेचर जियोसाइंस की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थ के सेंटर के घूमने के डायरेक्शन में करीब हर 70 साल बाद बदलाव होता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि 17 साल में यह बदलाव होगा और पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमने लगेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि पृथ्वी की उल्टी दिशा में घूमने से प्रलय जैसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हमारी धरती 180 डिग्री भी घूम जाए तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही है जिससे पृथ्वी पर जिंदगी खत्म हो जाए या फिर पृथ्वी ही खत्म हो जाए। उनका मानना है कि अगर हमारा ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है तो हम सुरक्षित ही रहेंगे। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर एक्सिस के 180 डिग्री पर रोटेट करने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, ये तो बात रही अगर धरती उल्टी घूमे तो क्या होगा, लेकिन अगर धरती घूमना ही बंद कर दे तो तब क्या होगा? कभी आपने सोचा है? चलिए कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी 5 सेकंड्स के लिए घूमना बंद कर देगी, ध्यान से सुनिएगा, तो भी हमारा एटमॉस्फेयर तो काम करता रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में धरती पर जबरदस्त हवाएं चलने लगेंगी। इन हवाओं की रफ्तार धरती के अलग अलग हिस्सों पर अलग तरह की होंगी। अगर आप इक्वेटर के पास होंगे तो यहाँ हवा की रफ्तार 1670 किलोमीटर पर आवर होगी और इस रफ्तार में इंसान, जानवर से लेकर घर तक उड़ जाएंगे। ये हवाएं पृथ्वी के क्रस्ट को चीर कर रख देंगी। वहीं पृथ्वी के बाकी हिस्सों में 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। धरती पर सिर्फ हवाओं का सितम ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इन 5 सेकंड्स के दौरान कुछ और भी भयानक देखने को मिल सकता है। आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से इक्वेटर के पास ये थोड़ी सी उभरी हुई है। अगर धरती अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी तो ये तुरंत एक गोले में तब्दील हो जाएगी और इक्वेटर के पास जमा हुआ पानी पृथ्वी के पोल्स की ओर जाने लगेगा। इसके कारण भयानक सुनामी आ सकती है। पृथ्वी 5 सेकंड के बाद जब नॉर्मल होगी तब तक यहाँ कुछ भी बचा नहीं होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि अरबों सालों तक फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग और गुड न्यूज आपको बता देते हैं। देखिए, अगर धरती की तरह हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स के एक्सिस को रिवर्स कर दिया जाए तो हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम में दूसरा घर बन जाए। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मार्स के आज के हालातों का जो कारण है उसका एक्सिस है और एक्सिस के कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। इससे होता यह है कि सोलर विंड्स इस मार्स के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और दूसरे गैस के पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है। अगर इसकी एक्सिस 180 डिग्री पर रोटेट हो जाती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और सोलर विंड्स का इस पे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण वहाँ एक थिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा और ओजोन लेयर भी इस प्लैनेट को घेर लेगी। अब ऐसा होने के बाद कुछ करोड़ सालों में मार्स धीरे धीरे पृथ्वी की तरह बन जाएगा। बात तो खुशी की है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद तब तक हम लोग जिंदा ही ना रहें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।